नमस्कार। देखिए साथियों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक जो हमारी चल रही थी उसके अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 4। तो सबसे पहले हम जो कवि देव हैं इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। और ये जो जीवन परिचय है, हमारे जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी राजस्थान द्वारा, तो उसके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो हिंदी विषय है उसमें सिलेबस में शामिल है। यानी कि ये जो पुस्तकें हैं ये आरपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें ये शामिल है। तो जो भी हमारे साथी हिंदी विषय से शिक्षक की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी। और जो हमारे साथी कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे देव का जीवन परिचय और इसके पदों की व्याख्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कवि देव जो हैं ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये जो कवि हैं बिहारी, भूषण और मतीराम इनके समकक्ष बैठते हैं। तो ये कवि देव हैं। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था संवत 1730 और निधन हुआ था विक्रम संवत 1824। अब देखते हैं इसका जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये ईटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है और वो क्या है? घोष रिया कविदेव को नगर इटावोवास। घोष रिया कविदेव को नगर इटावोवास। अगर ये पंक्तियां आपको याद होती है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, घोषरिया मतलब देवसरिया और ये देवसरिया के क्या थे? द्विवेदी ब्राह्मण थे। और ये कहां के रहने वाले थे? इटावा। तो देख लीजिएगा। इनके पिताजी का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भावानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? भाव विलास, भावानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। इनकी रचनाओं में प्रेमचंद्रिका भी है और भी कई सारी रचनाएं हैं इनकी। देव ने भी केशव की भांति, देखिए साथियों, इनको हिंदी साहित्य का जो ब्रज भाषा है उसका महाकवि भी इनको कहा जाता है। इनकी संज्ञा है महाकवि। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्यों में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालिक सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। तो साथियों, ये था इनका जीवन परिचय। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? इनका एक जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और इनके पिताजी का नाम और इनकी रचनाएं। और ये किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। तो ये याद रख लेना। अब देखिए पाठ परिचय। यहां निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुण कथन किया है। सावरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव ने पेचिले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने
मौलिकतापूर्ण कृष्ण रूप के जादुई सूरत में गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन और जागरण में जादुई, ये विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। तो साथियों, ये कविता की खूबसूरती थी और ये पाठ परिचय था। अब हम देखते हैं इसके दोहों को। ये पाठ परिचय था, अब हम देखते हैं इसके दोहों को। ये सभी जो हैं ये सवैया हैं। तो देखिएगा पर कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे क्रीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख जंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूले देव सहाई। तो साथियों, पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर का मतलब होता है कह सकते हैं घुंघरू, या मंजू का मतलब सुंदर, बजई का मतलब बजना, कटी का मतलब होता है कमर, किंकनी यानी करधनी, ये एक कमर का आभूषण होता है, धुनी का मतलब धुन, और मधुराई मतलब मधुर। सांवरे का मतलब होता है सांवरा अंग, लसे का मतलब लसना, पट का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीले, हिये का मतलब होता है हृदय, और हुलसे का मतलब होता है मन को भाना, बनमाल मतलब होता है वन के फूलों की माला, सुहाई मतलब अच्छा लगना। तो आगे देखिए साथियों, माथे का मतलब माथा, क्रीट का मतलब होता है मुकुट, द्रग का मतलब होता है क्या आंखें, चंचल का मतलब होता है चंचल या फिर जो स्थिर नहीं है, जुनाई का मतलब होता है चांदनी, और जग मंदिर का मतलब होता है संसार रूपी मंदिर। आगे अब इसका देखिए साथियों, व्याख्या देखिए। अब कवि देव जो है भगवान श्याम की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्याम यानी कृष्ण के पैरों में क्या बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, और उनकी कमर में जो है करधनी, उसकी मधुर धुन भी मन को भा रही है, या उनकी जो करधनी की जो आवाज है और जो नुपुर की जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, मन को भा रही है। और सांवरे अंग लसे पटपीत, और उनके सांवरे अंग पर जो पीले वस्त्र हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हिये हुलसे, हिये का मतलब हृदय, कि वो जो उनका रूप है, वो सौंदर्य है, वो मन को बहुत अच्छा लग रहा है। और बनमाल सुहाई, बनमाल मतलब वन के फूलों की माला, सुहाई मतलब अच्छा लगना। और उन्होंने जो वर रूपी यानी कि जो माला जो उन्होंने धारण कर रखी है वो भी उनको बहुत अच्छी लग रही है। माथे क्रीट, और उनके माथे पर क्या है, मुकुट है। बड़े द्रग चंचल, द्रग का मतलब क्या होता है नेत्र, कि उनके बड़े बड़े नेत्र हैं और वो कैसे हैं, चंचल हैं। चंचल का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, यानी कि उनके नेत्र जो है वो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, और उनके चेहरे की मंद जो हंसी है वो चांदनी के समान, चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो सूर्य को नहीं देख सकती, क्योंकि जैसे ही हम सूर्य को देखते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो चंद्रमा को देख सकती हैं। और ठीक वैसे ही जो है श्याम यानी कृष्ण की जो हंसी है वो चंद्रमा के समान है। और चंद जुनहाई, जुनाई का मतलब क्या होता है चांदनी, कि जो उनकी हंसी है वो चंद्रमा के समान है। तो जो जिस तरह से चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैल जाती है, इसी तरह से उनकी जो ये खिलता हुआ जो मुख है वो क्या है, चंद्रमा के समान है, और इसका प्रकाश जो है चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये कवि कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कि ये जो है इस संसार रूपी मंदिर के क्या है, दीपक के समान है। कवि देव क्या कहते हैं कि भगवान श्याम जो है इस संसार रूपी मंदिर के क्या है, दीपक हैं। और श्री ब्रज दूल्हे, और ये ब्रज के क्या हैं, दूल्हे हैं। ब्रज क्या होता है, ब्रज ये वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है रासलीलाएं की थी। तो इनको ब्रज का क्या संज्ञा दी गई है, दूल्हे की। और देव सहाय, और कवि देव कहता है कि जो इस संसार रूपी मंदिर के क्या है, ईश्वर हैं और श्री ब्रज के दूल्हे हैं, ऐसे देव ऐसे भगवान मेरे क्या बने, सहायक बने, ये मेरी इच्छा है।
तो ये पहला सवैया का जो अर्थ है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। कवि देव कह रहे हैं कि भगवान श्याम के पैरों में नुपुर बज रहे हैं, यानी कि पायल बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं, और उनके कमर में क्या है, करधनी है, और उनकी धुन जो है वो मन को भा रही है। उनके सांवरे अंग पर क्या है, पीले वस्त्र हैं जो मन को लुभा रहे हैं, और उन्होंने गले में बन के फूलों की माला धारण की हुई है, और उनके माथे पर क्या है, क्रीट है, मतलब मुकुट है। उनके बड़े द्रग क्या है, उनके बड़े क्या है नेत्र, और वो कैसे हैं, चंचल मंद हंसी, और उनकी मंद हंसी जो है चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। और इस संसार रूपी मंदिर के वे क्या हैं, दीपक हैं, और श्री ब्रज के क्या हैं, दूल्हे। और ऐसे दूल्हे या ऐसे दीपक को भगवान को कविदेव ने कहा है कि वो उनके सहायक बने, ये ऐसी उनकी इच्छा है। तो साथियों ये था पहले सवैये का अर्थ। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए साथियों नेक्स्ट जो है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो आगे है कि धार में धाय दसी निर्धार हवे, जाए फसी उक्सी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फ्री ओ घेरे नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भय चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। देखिए साथियों ये जो पंक्तियां हैं, अब देव जो कवि हैं उन्होंने जो गोपियां हैं वो भगवान जो श्याम है उनके रस और रूप में जो है डूब चुकी हैं, तो उस गोपिकाओं की जो व्यवस्था है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। अब नायक जो गोपियां हैं या फिर जो सखियां हैं जो दूसरी सखी से किस तरह से वर्णन करते हुए कह रही है कि धार जो है इसका मतलब होता है धारा, धाय का अर्थ होता है दौड़ करके, और निर्धार का अर्थ होता है बिना सहारे के, और उक्सी का अर्थ होता है निकलना। क्या होता है, निकलना या निकलना। अब जो गोपिकाएं हैं वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी कि मेरी जो आंखें हैं वो भगवान है रंग चुकी है, और यह आंखें जो है मुनि के प्रेम में धस चुकी है, और जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। क्या कह रही है सखी कि मेरी जो आंखें हैं ये भगवान श्याम के रूप में रच चुकी हैं, और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि यह उनके प्रेम की जो है धारा में बह चुकी हैं। और क्या कह रही है कि री अंगराय गिरी गहरी, कि मेरी जो आंखें हैं वो भी अब क्या लेती हैं, अंगड़ाई लेती हैं, फेरे फ्री ओ घी नहीं घेरी, कि जो मेरी आंखें हैं वो फेरने से भी नहीं फिर रही हैं। घेरी क्या होता है, आंखों के बीच का घेरा, काला घेरा, कि मेरी जो आंखें हैं वो फेरने से भी नहीं फिर रही हैं। कहने का भाव यह है कि अब जो ये आंखें हैं ये पूर्ण रूप से ये मेरे बस में नहीं है। और देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चित्ते भय चेरी, चेरी का मतलब होता है दासी, कि ये जो आंखें हैं ये भगवान, अब देव कह रहे हैं कि इन आंखों पे मेरा अब कोई बस नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ये रस लालच लाल, कि ये जो मेरी आंखें हैं ये किसके रस की लालची हो गई हैं, भगवान श्याम से मिलने की या उनको देखने की। चित्त भई चेरी, और मेरा मन भी जो है अब ये कैसा हो गया है, उनका दासी बन गया है, दास बन गया है। आगे देखिए साथियों कि बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। अब यहां पर जो है दासी जो है वो यहाँ पर जो सखी है वो दूसरी सखी से उदाहरण देते हुए कह रही है कि हे सखी, जिस तरह से मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, तो अगर उस शहद में उसकी क्या है, पखियां मतलब पंख, कि उस मधुमक्खी के पंख जो अगर उस शहद में डूब जाते हैं तो फिर वहां से वो क्या करती है, निकल नहीं पाती है। ठीक वैसे ही मेरी जो आंखें हैं ये मधुमक्खी की जो है जैसी बन गई हैं, और अब ये आंखें वहां से निकल नहीं सकती। तो ये इसका अर्थ है। एक बार फिर से देखिए, दासी कह रही है कि मेरी जो आंखें हैं ये भगवान श्री कृष्ण के रंग रूप में रच चुकी हैं, और फेरने से भी ये आंखें नहीं फिरती हैं, कि मेरी आंखें जो हैं अब क्या लेने लगी हैं, अंगड़ाई ले रही हैं, और मेरी आंखों पर मेरा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के रंग रूप की लालची
हो चुकी हैं और मेरी जो आँखियां हैं ये अब मधुमक्खी की भांति बन चुकी हैं, यानी कि अब ये वहां से निकल नहीं सकती। तो साथियों देखिए अब नेक्स्ट आगे देखिए, तीसरा जो पद है ये अनोखा एक मिलन है सपने में। अब देखिए इसको कि झेरी झेरी झीनी बूंद परत है मानो, घेरी घेरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलबे को आजू, फूली न समानी भई ऐसी मगन में, चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंख खोली खोले देखो तो घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदी मेरे आंसू हवे द्रगन में। देखिए द्रगन का मतलब होता है नेत्र, कि झेरी झेरी। अब कवि एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है अपने सपने के बारे में कि हे सखी मेरे सपने में जो है हल्की हल्की सी, यानी कि झेरी झेरी मतलब धीरे धीरे क्या पड़ रही थी, बूंदे गिर रही थी, और गहरी गहरी घटा कि गगन मतलब आकाश में जो है काले काले घटाएं भी छा रही थी, और उस घटा में जो है आनी कहो श्याम, श्याम कौन है, कृष्ण, कि चलो झूलबे को आजो। अब उस जो मौसम में है जो है श्याम मुझसे क्या करें कि सखी मेरे साथ झूलने के लिए चलिए। अब मैं फूली ना समाई, ये यहाँ पर क्या है मुहावरा कि मैं फूली नहीं समाई, अत्यधिक खुशी हुई ऐसी मगन में, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। चाहती उठ गई उड़ी गई नींद, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मेरी आंखें जो है वो खुल गई, उड़ गई निगोड़ी नींद, और मेरी जो नींद है वो उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, कि मेरे भाग जो है वो सो गए, क्यों, क्योंकि जाग गई मैं, कि जाग पे जो मेरे भाग सो गए। आंखें खोले देखो तो घन है ना घनश्याम, कि जब मैंने आंख खोल करके देखा तो पता लगा कि ना घन है ना कोई घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दर्पण में, कि जो बूंदे वहां आसमान आकाश से पड़ रही थी, गगन से पड़ रही थी, अब वैसी जो आंसू है बूंदे उसके सखी की आंखों में से गिर जाते हैं, यानी कि जो इस बात का वर्णन करते हुए सखी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अनोखा एक मिलन था साथियों। तो ये आज का हमारा पाठ था, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले हम आपके पास पहुंच जाएगा। तो साथियों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।